नमस्कार। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 बहुपद की। देखो, इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं आपको, बहुपद के शून्यक व शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध के बारे में पता करना है। और अगला प्रश्न दे रखा है शून्यांकों के योग और गुणनफल के बारे में। तो एक बेसिक परिचय समझते हैं द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों का, उसके बाद में प्रश्न हल करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले देखते हैं, जो आपकी द्विघात बहुपद होती है बच्चों, द्विघात समीकरण बोलो या बहुपद, उसका जो मानक रूप होता है बच्चों, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आपके यहाँ चर जो एक्स है और ए बी क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है। एक्स के घात 2 लगी हुई है, तो इसका मतलब एक्स के 2 मान आने वाले हैं, उन मान को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शून्यक। उसके 2 मान आएंगे, मैंने एक शून्यक मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा। तो इसमें क्या आता है, एक तो शून्यांकों का योग आता है, एक आता है बच्चों शून्यांकों का गुणनफल। ये दो चीजें जो है आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले योग क्या आएगा बच्चों, देखो, अगर इसको मैं एक सिस्टम में प्रस्तुत करूं तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस प्रकार से 3 लेना है। योग में क्या आएगा, अगर मैं पूरे समीकरण में ए का भाग लगाऊं तो योग जो आता है वो एक्स का गुणांक आएगा। ये हो जाएगा बच्चों बी बटे ए, और प्लस माइनस तो ये माइनस बी बटे ए आ जाएगा। इसी प्रकार गुणनफल में क्या आएगा, अचर पद का जो मान आएगा, अगर मैं ए का भाग लगाना तो क्या आएगा, सी बटे ए आएगा, सी बटे ए। तो चिन्ह प्लस आ रहा है तो प्लस आएगा। योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। इसको ले सकते हैं अपन एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ। इसी प्रकार यहां लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको पता होना जरूरी है। और यदि अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा है और आपको डायरेक्ट द्विघात समीकरण लिखनी है, उसका डायरेक्ट सूत्र होता है, बताओ, यदि आपको क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है और गुणा दे रखा है, शून्यांकों का योग पता है और गुणा पता है, तो द्विघात समीकरण कैसे लिखनी है आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको 2 में करना पड़ेगा। ये होता है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि जब आपको योग पता है और आपको गुणनफल पता है शून्यांकों का, तो डायरेक्ट जो आपकी द्विघात समीकरण होगी क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो हो गया द्विघात की बात। अगर आपको त्रिघात बहुपद दे रखा है उसका भी देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद में क्या होगी, 3 घात होगी, उसका मानक समीकरण क्या होता है, एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार से मानक रूप होगा। यहाँ सबसे ज्यादा घात कितनी है, एक्स के 3 घात है, इसका मतलब यहाँ कितने शून्यंक प्राप्त हो गए, 3 शून्यंक प्राप्त हो गए। मैं मान लेता हूँ पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, योग होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, वही ये प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे। ए का भाग लगाएंगे तो दूसरा वाला लेना है, यह क्या आएगा, माइनस बी बटा ए। दूसरा होता है गुणा, आपस में गुणा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा यानी कि सी बटा ए। इसी प्रकार से एक होगा, 3 होगा गुणा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन बेसिक परिचय के लिए आपको याद रखना है। बाकी आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये प्रश्नमाला किस पर आधारित है, द्विघात पर आधारित है। पहला सवाल है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले क्या करना है, शून्य पता करने हैं और इनके बीच में जो संबंध है उसका सत्य चेक करना है। पहला सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले क्या करते हैं, एक्स के मान पता करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों, गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, पहला इंटू तीसरा बराबर दूसरे टुकड़े। तो पहला इंटू तीसरा करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा, और 2 एक्स के ऐसे टुकड़े करने हैं तो गुणा करने में कितना है, माइनस 8 आए। 8 कैसे आता है,
4 इंटू 2 से आता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x। हल करेंगे तो माइनस का 2x आएगा और माइनस 8। क्या हो गया, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। यहाँ भी क्या आएगा, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, क्योंकि 2 का अगर गुणा करेंगे तो 2x और 4 2 8 आ जाएगा। अब क्या होगा, x माइनस 4 वापस कॉमन आ रहा है, ये क्या बच गया, x बच गया, यहाँ बच गया आपके पास 2। अगर इसका मान 0 होता है तो x के क्या मान आते हैं, यानी कि x माइनस 4 बराबर भी 0 हो और इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर भी क्या होगा, तो 0 हो। यहाँ क्या आएगा, x बराबर एक मान 4 प्राप्त होगा, यहाँ x बराबर माइनस का 2 प्राप्त होगा। x की जो शून्यक प्राप्त किया आपने वो क्या प्राप्त कर लिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, एक तो अल्फा इसको मान लेता हूं मैं, अल्फा बराबर कितना आ रहा है, एक मान आ रहा है 4, और इसको अगर बीटा मानता हूं जिसका मान आ रहा है 2। दो शून्यक पड़े आपने, दोनों प्राप्त कर लिए। अब इसमें चेक करना है आपको इसके संबंध की। सबसे पहले बात करते हैं योग की, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग कितना आ रहा है, देखिए 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब इसको सूत्र से भी चेक कर लेते हैं। सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इससे भी चेक करना है आपको कि सत्य आता है नहीं आता है। देखो एक्स का गुणांक कितना है बच्चों, माइनस का 2 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, 1 है, क्योंकि एक्स के आगे कोई संख्या नहीं है, तो माइनस एक्स का गुणांक 2 माइनस का बटे 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो इस विधि से भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इस विधि से भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये क्या है, राइट है। इसी प्रकार से एक चेक करना है आपको, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल करके देखते हैं, 4 और माइनस का 2 है, ये आएगा बच्चों माइनस का 8। इस विधि से अपन ने जिस विधि से निकाला है वैसे तो आ रहा है माइनस का 8। अब आपको चेक करना है अल्फा इंटू बीटा के सूत्र से। ये क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है आपका, माइनस का 8 है, ये लिख दिया माइनस का 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, माइनस का 8 ही आएगा, क्योंकि माइनस 8 बटे 1 किया तो माइनस 8। इस प्रकार से माइनस 8 आ रहा है, इस प्रकार से भी माइनस 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों तरीके से हल करने पर मान समान प्राप्त हो रहा है। तो आपको क्या लिखना है, आता है शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या है बच्चों, संबंध सत्य है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले क्या करेंगे, s का मान प्राप्त करेंगे। वही तरीका है गुणनखंड विधि का, पहला इंटू तीसरा बराबर दूसरे टुकड़े। 4 कैसे आएगा, 4 2 इंटू 2 से आएगा, ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस का 2s प्लस 1। यह कितना कॉमन आ रहा है, 2s और 2s कॉमन आ रहा है, तो ये 2s कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ क्या बच गया, 2s बच गया, माइनस का 1 बचा। अब इसी प्रकार से इधर भी 2s माइनस 1 आना चाहिए, और इधर 2s प्लस 1 है, तो मैंने क्या लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया बस। ये आ गया 2s माइनस 1, दोनों जगह पर स्थित है, कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2s वापस माइनस 1। अब क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। इसी प्रकार से 2s माइनस 1 बराबर 0। ये क्या आएगा, s बराबर 1 इधर गया तो 1, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार s बराबर में क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो सबसे पहले चेक करते हैं इनके संबंध की। तो क्या आएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करके देखते हैं। 1/2 आ रहा है प्लस 1/2 आ रहा है, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। और आपने अल्फा बीटा से चेक भी करना है इसको,
ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक कितना आ रहा है, माइनस का 4 है, माइनस और माइनस का 4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ अपना एक्स क्या है, एक प्रकार से चर है, यहाँ एस है, यहाँ पर क्या लिखना है, एस, यहाँ भी क्या लिखना है, एस लिखना है। माइनस माइनस प्लस 4/4 करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से भी 1 आया, इस प्रकार से भी 1 आया, इसका मतलब क्या है, आपका संबंध सत्य है। अब क्या करना है आपको, शून्य को का गुणनफल क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। अब ये तो आपने इस विधि से निकाला। अब क्या करना है आपको, जो बुक्स के अनुसार मेथड दे रहेगा वैसे भी चेक करना है। ये होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपका अचर पद कितना है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में अचर पद आपका 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। 1/4 और डायरेक्ट भी 1/4 आ रहा है। यहाँ भी क्या लिखना है आपको, अतः अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध क्या है बच्चों, सत्य है। इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्नों को हल करना है। तीसरा प्रश्न है इसका, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले क्या आएगा, इसको व्यवस्थित करते हैं। ये आएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या जरूरी है आपके पास, पहला इंटू तीसरा बराबर दूसरे के टुकड़े। पहला इंटू तीसरा करते हैं सबसे पहले, 6x² और माइनस का 3। तो कितना आएगा बच्चों, 6×3 = 18 माइनस का 18x²। तो 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको ताकि गुणा करने पे कितने है, माइनस के 18 आए और जोड़ने पर वापस कितना आ जाए बच्चों, 7 आ जाए। तो ये हो सकता है 6x², एक तो माइनस का 9x प्लस का 2x। देखो दोनों से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 18 आएगा और जोड़ेंगे तो कितना आएगा वापस, माइनस का 7 आ जाएगा। ये आ गया माइनस का 3। अब हल करते हैं। देखो 6 और 9 में क्या कॉमन आता है बच्चों, 3 कॉमन आता है। एक्स और एक्स में एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, 3×2 = 6, 2x बच गया, माइनस इसमें से 3 निकल गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। सेम यही राशि आनी चाहिए, 2x माइनस 3 आना चाहिए। ये कब आएगा, जब मैं प्लस का 1 यहाँ से कॉमन निकालूंगा। 2x-3, 2x-3 दोनों जगह मौजूद है, तो 2x-3 क्या गया, कॉमन आ गया। ये बच गया 3x प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ये आएगा 2x-3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, 3 गया इधर प्लस का 3 बटे में 2। यहाँ आएगा x बराबर 1, इधर गया तो माइनस का 1/3। तो x के कितने शून्य प्राप्त कर लिए आपने, 2 प्राप्त कर लिए। अगर मैं इसको अल्फा मानता हूँ, इसको बीटा मानता हूँ। अब क्या करना है आपको, इसलिए संबंध की जांच करनी है। पहला संबंध क्या आता है बच्चों आपका, योगफल, पूर्णांकों का योग। योग करते हैं 3/2 और बीटा का मान कितना है, -1/3। एलसीएम लिया कितना, 6, 3 दिया 9 हो जाएगा और 2 माइनस का बराबर आएगा बच्चों 7/6। कितना आ गया, योगफल कितना आ गया बच्चों, डायरेक्ट किया तो 7/6। और आपको चेक करना है अल्फा प्लस बीटा से भी। ये क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस का 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6। ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6। तो सेम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको क्या एक करना है, आपको गुणनफल किसका, शून्यांकों का, शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या होता है, पहले डायरेक्ट कर लेते हैं। 3/2 गुणा -1/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1 बटा कितना है, 2 आएगा। अब आपको अल्फा इंटू बीटा से भी चेक करना है। सूत्र क्या होता है,
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है आपका माइनस का 3 है, एक्स स्क्वायर गुणांक आपका 6 है, 3 से कट गया 6 कितनी बार 1/2 और ये माइनस तो ये माइनस का 1/2। तो बिल्कुल आपको क्या प्राप्त हुआ मान समान प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो वो लिखना है अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध क्या है बच्चों सत्य है। अगला सवाल है 4u² प्लस 8u, ठीक है यू। इसमें अचर पद आपको दे नहीं रखा है तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या रहा है 4u² 8u, तो इसमें क्या आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा u प्लस 4 कॉमन निकल गया 2, यहाँ से u कॉमन निकल क्या क्या बचा ओनली केवल बचा 2। अब यदि मैं इनको 0 के बराबर रखता हूँ यह आएगा 4u बराबर 0। इसी प्रकार से u प्लस 2 बराबर भी 0। u का मान कितना है बच्चों यहाँ तो आया 0 और यहाँ u का मान आया माइनस का 2। तो ये एक आ गया शून्य अल्फा, ये आ गया आपका बीटा। आपको इसका संबंध चेक करना है। सबसे पहले क्या होता है शून्य को का योग, योग कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 2 बराबर क्या आएगा आपके पास माइनस का 2 आएगा। अब आपको सूत्र से भी पता करना है योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स के स्थान पर आपके पास क्या है यू है माइनस यू का गुणांक, यू का गुणांक क्या है बच्चों प्लस का 8 है तो ये माइनस प्लस का 8। स्क्वायर का गुणांक यानी कि यू स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 8 में 4 का भाग किया कितना आएगा 2 बार तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको इसी प्रकार से शून्य को का गुणनफल, ये क्या आएगा 0 इंटू माइनस का 2 बराबर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। अब आपको सूत्र से भी पता करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और आपको पता है इस सरल समीकरण में अचर पद मौजूद नहीं है, इसका मतलब अचर पद क्या होगा 0 होगा। और एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो 0/4 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो आपने चेक कर लिया डायरेक्ट गुणा करने पे भी 0 आ रहा है और इस विधि से भी 0 आ रहा है। अतः शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या है बच्चों सत्य है। इसका अगला प्रश्न है t² माइनस 15। आपने एक सूत्र पढ़ा है बच्चों, इसको हल करना पड़ेगा। a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो अगर इसको हल करने के लिए इस पहले क्या करना पड़ेगा इस फॉर्म में परिवर्तित करना पड़ेगा। ये हो जाएगा बच्चों t² माइनस 15 कब आएगा 15 कब आता है बच्चों जब मैं √15 और √15 को गुणा करूं तो कितना प्राप्त होता है 15 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं √15 का स्क्वायर, ये क्या बन गया a² माइनस b²। तो इसको हल करेंगे तो t प्लस √15 और t माइनस √15। यदि मैं इसको शून्य के बराबर रखता हूं तो क्या आएगा t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। 15 को अगर पक्षांतरण किया तो t बराबर माइनस का √15 और t बराबर प्लस का √15। यहाँ घात 2 है तो शून्य कितने आए आपके पास 2 आए, ये हो गया अल्फा ये हो गया बीटा। अब आपको क्या करना है चेक करना है। पहला तो है शून्य को का योगफल, योग कितना हो जाएगा
माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, माइनस प्लस कैंसिल तो आएगा मान 0। सूत्र से भी चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है आपके इस पद में, सर्व समीकरण में एक्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब एक्स का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। और एक्स स्क्वायर टी है, टी का गुणांक क्या आएगा, 1 आएगा। तो 0/1 का मतलब कितना होता है बच्चों, 0 होता है। इसी प्रकार आपको चेक करना है गुणनफल। शून्य को का गुणनफल ये हो जाएगा माइनस का रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15। ये कितना आ जाएगा बच्चों, केवल 15 आ जाएगा। 15 इंटू 15 तो केवल 15 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब इस विधि से भी चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद कितना है आपका, सूत्र में दे रखा है आपको माइनस का 15 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है आपके पास। तो 15 माइनस का 15/1 है तो माइनस का 15। ये से और ए से मान क्या आया बच्चों, समान आया। आपको लिखना है अतः शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या है बच्चों, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखो पहला इंटू तीसरा कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 12x स्क्वायर। तो दूसरे के टुकड़े करने हैं, तो दूसरे के टुकड़े पे कितना आना चाहिए, 12x स्क्वायर माइनस का। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x। 4x में से 3x गया प्लस का तो माइनस का x बचेगा, ये माइनस का 4। यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस निकल गया बाहर प्लस 1। x प्लस 1 वापस कॉमन आ रहा है, ये बच गया 3x, यहाँ बचेगा माइनस का 4। अब इसको क्या करते हैं, शून्य के अगर बराबर रखते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0 और ये 3x माइनस का 4 बराबर 0। x बराबर पक्षांतरण किया तो माइनस का 1, यहाँ x बराबर 4 इधर गया प्लस का 4, बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। एक शून्य का आपका प्राप्त हुआ अल्फा बराबर माइनस का 1 और बीटा बराबर प्राप्त हुआ 4/3 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या चेक करना होता है, संबंध की जांच करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शून्य को का योग देखते हैं। माइनस का 1 प्लस का 4/3, 4 3 को 1 से गुणा किया माइनस का 3, 4 में से माइनस का 3 गया तो 1/3। अब इसको सूत्र से भी पता करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, योगफल। ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना आ रहा है, क्योंकि एक्स के आगे कोई राशि नहीं है तो माइनस का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तो सूत्र का माइनस और ये माइनस का 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस 1/, कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे 1/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/3 आ रहा है, इसका मतलब सही है। दूसरा चेक करना होता है शून्य को का गुणनफल। -1 इंटू 4/3 ये कितना जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। एक सूत्र से भी चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का क्या होता है, गुणांक होता है। अचर पद कितना है आपका, माइनस का 4 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। ये सिर्फ सेम प्राप्त हुआ। आपको क्या लिखना है, अतः शून्यकों के व शून्यकों व गुणांकों के
मध्य क्या है बच्चों? संबंध सत्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त होता है।